अगस्त 2026 से 9 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल के साथ उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जहां पर महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हुआ है, खासकर शुक्र मंगल का। और 5 अगस्त 2026 को बुध जो कि लग्न के स्वामी है उनका भी गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नक्षत्र नामा में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। लग्न में ही शुक्र नीच के होकर के बैठे हैं। शुक्र जो है पत्रिका में भाग्य के और धन के स्वामी है। इनका नीच होना पत्रिका के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र का नेतृत्व आपके लिए भाग्य में वृद्धि करना और धन में वृद्धि करना है। हालांकि बुध जो कि लग्न के स्वामी केंद्र में उपस्थित है और शुक्र का नीच आपके लग्न में हो रहा है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग निर्मित हो रहा है। हालांकि बुध जो है 5 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। कहां पर सावधानी रखनी है आपको? विशेष खर्चों में, डिसीजन लेने में, दाम्पत्य जीवन में और खास करके कैरियर को लेकर के आपको थोड़ा अधिक संजीदा रहने की जरूरत है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक से बुध यहां पर है तब तक से सब ठीक है, लेकिन बुध जैसे ही यहां से निकलेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, तो क्या होगा कि मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर जाएगी और शनि की दृष्टि भी लग्न पर जाएगी। तो क्या होगा, शनि मंगल का योग लग्न से स्थापित होगा। तो जहां पर कार्य विलंबित चल रहे थे वहीं पर मंगल की दृष्टि के कारण एक आवेश उत्पन्न होगा, एक व्यग्रता उत्पन्न हो जाएगी आपके भीतर में, और आप अनजाने में ही डिसीजंस लेने में कोई भूल कर सकते हैं। खास करके परेशानी आपके धन से जुड़ा हुआ, दाम्पत्य से जुड़ा हुआ और साथ ही कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी और साथ में अष्टम भाव के स्वामी कैरियर हाउस में ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बुध यहां पर बैठे हुए हैं, तब तक सुरक्षा कवच है। शुक्र लग्न में बैठे हैं जो कि यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको पहले से दे रहे हैं। बुध यहाँ पर मौजूद है, आपके लिए सुरक्षा कवच है। जैसे बुध यहां से निकल करके वहां गए, सुरक्षा कवच टूट जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य कमजोर चल रहा है अभी, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी नीच का हो गया और भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि है। अब यहां पर थोड़ा सा अगर संयम आपने नहीं रखा, थोड़ी सी चूक आपके लिए समस्या की घड़ी। दाम्पत्य जीवन में शनि पहले से विराजमान है जो कि कलह की स्थिति बनाए हुए है। साथ ही गुरु की दृष्टि आ जाने से थोड़ा सा राहत जरूर मिला, लेकिन फिर से शुक्र के नीच हो जाने के कारण स्थिति फिर से बिगड़ती हुई दिख रही है। ये लग्न के स्वामी नहीं केवल आपके लिए, बल्कि आपके पूरे जो है ना मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार की जो डिसीजंस होते हैं उसके लिए बुध ही रिस्पॉन्सिबल है। और जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तो ये राशि इमोशनल राशि है, चंद्रमा की राशि है, और बुध जो है विजडम के प्लेनेट है, बुद्धि के कारक है। जब बुद्धि के कारक ग्रह जब इमोशनल प्लेनेट में जाएंगे, इमोशनल राशि में जाएंगे, तो ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तब तक से मंगल का चोट लग्न पर हो जाएगा। शुक्र नीच के हैं तो थोड़ी सी भावनाएं भड़क जाएंगी, गड़बड़ यहां होगा, गड़बड़ यहां होगा। हालांकि आय के स्रोत आपके निरंतर बन रहे हैं, आय आपके अच्छे बन रहे हैं, आय के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहु आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, शत्रुहंता योग निर्मित कर रहे हैं, तो यहां पर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लग्न के स्वामी लाभ भाव पर चले जाएंगे, लाभ के नए मार्ग फिर से पुनः खोलेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं। पैसे तो आएंगे लेकिन सेविंग्स कहाँ है? तात्पर्य
पैसे आने के बावजूद जो है वो पैसे खर्च हो जाएंगे, और खर्च अगर अच्छे जगह पर हो जाए तो वो भी ठीक, यहां पर नुकसान ना हो। खास करके नुकसान कोई बड़ी निवेश या बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दो, इसकी अतिरिक्त चिंता है, क्योंकि यहां से सीधा संबंध यहां पर बन रहा है, यहां से संबंध यहां पर बन रहा है, और यहां का संबंध यहां पर बन रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ शत्रु उत्पन्न जरूर होंगे, खास करके लग्न के स्वामी यहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, उलझना ही नहीं है। हालांकि आपका जो लग्न है उलझने वालों में से नहीं है, उलझाने वालों में से। आप लोगों को उलझा देते हैं खुद उलझने की जगह, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी आप भी चूक चूक कर सकते हैं, खास करके जो स्थिति अभी बन रही है मंगल वाली, उसके कारण। सूर्य आपके पत्रिका में व्यय भाव के स्वामी हैं, आकर के लाभ भाव में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे तो अधिक होंगे लेकिन आय में वृद्धि होगी ही होगी। गुरु 7वें घर के स्वामी हैं और साथ ही चौथे घर के स्वामी हैं। भूमि मकान वाहन के भी अच्छे लाभ आपकी पत्रिका के अनुसार बन रहा है। शुक्र लग्न में बैठ के नीच के हो रहे हैं तो खर्च करवा रहे हैं, 12वें घर के स्वामी है। तो अगर आपका खर्च, इस भाव का खर्च अगर यहां पर हुआ इस भाव में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ का खर्च आपका यहाँ पर हो गया कोई विशेष निवेश के लिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। और मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, बार बार रिपीट करके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लग्न के स्वामी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लग्न के स्वामी नीच के हो रहे हैं या पाप स्थिति में, बहुत पीड़ित स्थिति में होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कर्क राशि है, बुध जो है वो कर्क राशि में अत्यंत जो है ना संवेदनशील हो जाते हैं। तो यहाँ बुध आपसे डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से लग्न में शुक्र नीच के हैं, तो लग्न भाव आपका मस्तिष्क मान लो, शुक्र कोई विग्रह लग्न में नीच का हो जाता है तो थोड़ी सी भ्रम वाली स्थिति बन जाती है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो केवल अपने डिसीजंस को आपको बचा करके चलना है, कैरियर में थोड़ा सा सावधान रहना है, और खास करके फीमेल कलीग को लेकर के, क्योंकि यहां पर सूर्य जो है वो कर्क राशि में है, ये ठीक है। गुरु आपके लाभ भाव में उच्च राशि में, ये भी ठीक है, लेकिन कैरियर हाउस में मंगल है। थोड़ी सी किसी प्रकार के आवेश में आकर के आप बात करेंगे, शुक्र यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ऑफिस में आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया जा सकता है, हालांकि षड्यंत्र कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, राहु यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन षड्यंत्र आपके प्रति बनता हुआ दिख रहा है। केवल अपने डिसीजंस को आपको एक बार सोच समझ करके लें, और साथ में थोड़े से अपने खर्चों को नियंत्रित करके रखें। क्रोध से, आपको आवेश से बचना है। कुल मिलाकर के ये धन आगमन के लिए, भूमि मकान वाहन के लिए अच्छा समय बनता हुआ दिख रहा है। तो गुरु की दृष्टि आपके व्यापार के भाव में, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। कुल मिलाकर के ये आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है ये सप्ताह। जिन पॉइंट्स की मैंने चर्चा की, उन बातों को विशेष ध्यान पूर्वक आपको सोचना चाहिए और तब जाकर के उसको अमल में लाना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको मैंने पहले ही कह दिया है, कई बार कहा है, चंडी कवच का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा जितनी आप करेंगे आपके जीवन में उतना ही अच्छा रहने वाला है। और ये आज के लिए नहीं है, ये केवल इस सप्ताह के लिए नहीं है, समग्र जीवन की बात कर रहा हूं। ये आप करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।